थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स आप सबको और मेरा जितना भी पूरा भारतवर्ष और हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना भी इंडिजिनस है सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बहुत शुभ दिन में आप सबने यहाँ आया हमारा जो आप लोग ऑफिस में, और आज आप लोग को एक हमारा जो इशू का रिगार्डिंग में हमारा जो पॉइंट्स है उसको आप लोग को बताएगा। और पब्लिक लोग भी बहुत सवाल कर रहा था हम लोग को कि इशू जो कहाँ तक चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो रिगार्डिंग को अभी हम बताएगा। सबसे पहले देखिए, हमने ये इशू को हम लोग विस्तार से और ग्राउंड रियलिटी में चेक करने का बाद हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है 6 अक्टूबर में हम लोग सबमिट किया था चीफ सेक्रेटरी को, एंड कॉपी टू हमारा CMO ऑफिस एंड हमारा जो होम मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को हमने दिया था कॉपी टू। जब 6 अक्टूबर में हम लोग जब सबमिट किया था, हमारा साथ में जुड़ा था, उसमें कोलैबोरेशन में था हमारा जो अकाईवा और हमारा जो अनाईवा, तो उसमें हमारा कोई अल्टरनेट कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, गवर्नमेंट तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं आया। तब हमने एक निर्णय लिया था हमारा एक रैली के लिए, जो मास रैली के लिए। तब हमने फर्स्ट रैली जो है 24 अक्टूबर 2025 में फर्स्ट रैली हमने किया था, जो आकाशदीप से तनिष्कोट तक। रैली भी सक्सेस हुआ और वहाँ में आप लोग का ही माध्यम से हमने बहुत कुछ बताया था सरकार को, बट सरकार का तरफ से उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने यही सेम मेमोरेंडम को, सेम इशू को लेकर हमने सबमिशन किया था हम 28 अक्टूबर 2025 में। 2 वीक्स का हमने उसको अल्टीमेटम दिया, फिर भी गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमें ना कॉपी दिया, ना कुछ कवर किया, ना आता ना पता। तब हम जो है सोचा था हम लोग एक लीगली नहीं हो रहा है तो इलीगल से हम लोग जो शुरू करेगा बोल के स्पेशल आरपीओ टीम और हमारा आरपीओ टीम जो इसको शुरू करेगा बोल के किया था। तो उसमें हमारा साथ फिर ज्वाइन हुआ था हमारा आईफा जो इंडिजिनस यूथ फोर्स अरुणाचल एंड ANIO ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जुड़ा था। तब हमने 15 नवंबर में एक डिस्प्ले किया था कुछ मस्जिद को लेकर, पब्लिक गैदरिंग हुआ, पुलिस प्रशासन आया और उसमें भी हम लोग ये दिखाया है कि ये मस्जिद जो इलीगल है बोलकर। इसके बाद भी गवर्नमेंट हमारा वॉइस को, हमारा जो मेमोरेंडम को टोटल रिस्पॉन्स नहीं किया। तब हम लोग अल्टरनेट नहीं होके हमने 25 नवंबर 2025 में एक बंद कॉल डिक्लेयर किया था, 12 आवर्स कैपिटल बंद को। ये बंद कॉल डिक्लेयर किया था एट द सेम टाइम में हमारा नोक्ते ब्रदर्स लोग का जो चालो लोको फेस्टिवल एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से नेशनल यूथ स्पोर्ट्स मीट था, प्रोग्राम चल रहा था। उसी चलते हमने सोचा है कि कहीं ना कहीं हम हमारा अपना स्टेट के लिए, ट्राइबल्स के लिए, इंडिजिनस के लिए लड़ रहा है तो हम क्यों डिप्राइव करेगा बोल के हमारा इशू को, हमारा बंद कॉल को हमने डिफर किया था, नॉट कॉल ऑफ, जस्ट डिफर किया था। और उस बीच में हमारा जो होम मिनिस्टर मामांतुंग जी हम लोग को बोला है कि 5 दिसंबर में हम लोग से बैठेगा, ऑफिशियली मीटिंग करेगा बोल के। बट उसमें भी उसने गवर्नमेंट का फेलियर हुआ। उसमें भी गवर्नमेंट जो हम लोग से मुलाकात नहीं किया, वो अपना कुछ पंचायत इलेक्शन और अपना पब्लिक रैली में बिजी होने के कारण से हम लोग से मुलाकात नहीं हुआ। तब हमने फिर वही बंदी को लेकर 9 दिसंबर 2025 में हमने फर्स्ट पेज बंद कॉल हमने डिक्लेयर किया था। और वो बंद कॉल को पब्लिक जागने के कारण से, पब्लिक अवेयर होने के कारण से वो बंद कॉल 100% सक्सेसफुल गया। तो बंद कॉल करने का बाद फिर हमारा ऊपर भी बहुत आपू आपा, कुछ हमारा GS लोग को, मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डिटेन किया, हमारा ANIO का मेंबर्स लोग को, आईफा का मेंबर्स डिटेन किया था। तो उसको हम लोग ने बात करने का बाद उसी शाम को हम लोग जो 12 आवर्स कैपिटल बंद जैसे खत्म हुआ, हमने उसको निकाला, विड्रॉ किया। और फिर गवर्नमेंट ने हमको बोला है गलत टाइम में बंद कॉल किया, गलत टाइम में गवर्नमेंट को कॉपी दिया बोल के फिर हमने रुका है। तो हमको 19 दिसंबर में हमारा अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारा मामांतुंग का साथ में हम लोग ऑफिशियली बैठक हुआ उसका चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, जहां में हमारा मौजूद था हमारा SP नाहरलगुन, DC ईटानगर, हमारा जो सेक्रेटरी ताइंग साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, हमारा मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में कंक्लूजन निकला था और हमारा जो हम उसमें भी हम बोला है कि हम ये मीटिंग को सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसे आप प्रेसिडेंट हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है बोल के हमने बोला था। फिर भी उसमें हमारा 3 पॉइंट्स था। हमारा एक पॉइंट्स था हमारा जो ये इलीगल मस्जिद को डिसमेंटल करना है, दूसरा था इलीगल इमिग्रेंट्स को, इनफ्लक्स को यहाँ से फिल्ट्रेशन करना है, तीसरा हमारा पॉइंट्स था वीकली मार्केट को बैन करना है। ये 3 डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट वर्बली एश्योरेंस किया। तब हम लोग सुन के अच्छा लगा, इन सक्सेस होने से भी
सेटिस्फेक्शन नहीं होने से भी हम लोग मान के हम चलता गया गवर्नमेंट का बात को। तब हमने फिर एक तो हम लोग समय दिया, डेडलाइन दिया था 1 मंथ का गवर्नमेंट को कि सकने से आप लोग का पास फोर्स है, आप लोग का पास मैकेनिक है, आप लोग का पास टेक्निकली सब कुछ है, उस बेसिक से जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है, बिजली मार्केट को बंद करना है बोल के हम लोग 1 मंथ का टाइम दिया, डेडलाइन दिया था 22 जनवरी तक। तो जनवरी 22 तक हम देने का बाद भी हमारा गवर्नमेंट जो है अभी तक कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं निकला है। और उस बीच में हमने 27 दिसंबर में 2025 में एक मसाल रैली हमने किया था, जिसमें कम से कम thousands ऑफ पीपल पार्टिसिपेट किया था, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा स्टेट का डेमोग्राफी चेंज होना है, हमारा लोकल बॉडीज का जो है डेमोग्राफी चेंज होना है बोल के, चेंज नहीं होना है बोल के हमने उस मसाल रैली जो हिस्ट्री फर्स्ट टाइम होगा जो APIO आनियन आईफा ऑर्गेनाइज करने का बाद इतना मतलब बड़ा तादाद में लोग पार्टिसिपेट किया। उसका बाद हम लोग रुकता गया, फिर हम लोग सेकेंड पेज का को हमारा 3 मस्जिद को लेकर हमने हमारा होम मिनिस्टर को 13 जनवरी में हमने मुलाकात किया था। हम 13 जनवरी में हमने मुलाकात किया, बट वहां से भी अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है। रिस्पॉन्स नहीं मिलने का कारण से आज हम लोग एक मुद्दा, हम लोग अपना जो इशू को लेकर हम लोग एक अच्छा मुद्दा लेने के लिए आप लोग का बीच में आया है। आज हम थोड़ा सा बैक इतिहास में जाएगा, हमारा स्पेशल पेमा खांडू का सरकार में, और आज हमारा जो होम मिनिस्टर मामा नतुंग साहब का नेतृत्व में, इन दोनों का बीच में हम लोग जाएगा। ये इशू का चलते हम लोग बहुत कोशिश किया कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को मिलने के लिए, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का तो टोटली आप लोग बोलते हैं कि पब्लिक चीफ मिनिस्टर है, जनता का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हम देखा है कि हम लोग इतना एक अच्छा कोर्स को लेकर, स्टेट का फ्यूचर को लेकर हम लोग अच्छा कोर्स के लिए उससे ऑफिशियली डिस्कस करेगा बोला है, तो आज तक हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। ये हमारा 5 महीना होने को है, लेकिन अभी तक हम लोग को ऑफिशियली वो मिला भी नहीं है और हम लोग को डिस्कस भी नहीं किया है। हम लोग ये इश्यू कर लेते हैं, हम लोग बहुत कोशिश किया उसके मुलाकात करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बात आज तक हम लोग को नहीं सुना हमारा वॉइस को। तो अगर हम लोग ऐसा बोलने से हम पता है कि बाद में उसका 1-2 तो चमचा गिरी डायलॉग मारेगा होगा हम लोग अगेंस्ट में, हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ये इशू को लेकर हम लोग बार बार होम मिनिस्टर को मिला है, होम मिनिस्टर भी सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस दिया, सीएम साहब का भी एक एश्योरेंस हमने देखा था जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर जो है उसको डिमोलाइज करेगा बोला है, लेकिन अभी तो एक्शन में नहीं है। इसलिए हम लास्ट में हमारा जो जीरो का जो एक एसटी बचाओ टीम का बनकॉल में हम बोला था कि हमारा चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों फेकू है बोल के हम बोला था। आज हमको पता चल गया हमारा वॉइस को यहाँ में बिल्कुल नहीं सुनेगा, शट डाउन कर देगा। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिया है स्पेशल APIO टीम, और ये संघर्ष करते करते हमारा टेक्निकली कुछ इशू के कारण से आनियो एंड आईफा जो है ये इशू से निकला है। आज APIO टीम जो हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, हम लोग यहाँ से हमारा वॉइस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, तो इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बताने के लिए हम लोग यहाँ से 31 जनवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो अभियान, द फुट मार्च हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक। हमको पता है हमारा टीम नहीं चल सकता है, हमको पता है हम नहीं चल सकता है, लेकिन जहां दम टूटेगा अब सोचना है कि इशू वहां खत्म नहीं होगा, अब लोग उसको रेस करना है। ये APIO का इशू नहीं है। अभी हमारा लगभग कम से कम 15 लाख पॉपुलेशन, ट्राइबल्स जो हमारा पॉपुलेशन है, इंडिजिनस लोग है, उसका वॉइस को हम लेके जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया, ये नहीं सुन सकता हमारा वॉइस को। ये आपका वॉइस को, आप लोग का वॉइस को, आप लोग का फ्यूचर को आज APIO टीम लेके जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में। इसलिए हम लोग ये 31 जनवरी में हमारा जो यहाँ से दिल्ली चलो अभियान का मूवमेंट को हम लोग कंटिन्यू करेगा, और पब्लिक को हम ये अपील करता है, आप लोग का पास अगर हमारे लिए रेस्पेक्ट है, अपना फ्यूचर को सोचता है और अन्य अरुणाचल को बचाना है बोलने से ये मुहिम में आप लोग भी जुड़ना चाहिए। हम लोग 31 को हमारा आकाशदीप में हम लोग गैदरिंग करेगा, वहाँ से जितना मेरा वेल विशर्स है जो समझता है हम लोग को सकने से होलोंगी तक हम लोग को आप लोग सी ऑफ करना है। और आप लोग ये मत सोचिए कि APIO टीम जो फ्लाइट में क्यों नहीं जा रहा है, ट्रेन में क्यों नहीं जा रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है, हम लोग यहाँ में एंटी गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग काम नहीं कर रहा है, यहाँ में लीगल और इलीगल का हम लोग बात कर रहा है। इसीलिए हमारा पास फ्लाइट में जाने के लिए हमारा पास अगर एंटी गवर्नमेंट करता तो हमको स्पॉन्सर करना था, एंटी गवर्नमेंट नहीं है। कुछ भी चीज़ हम लोग यहाँ मोबिलाइज करने के लिए APIO टीम किसी को मदद मांगता है, और कुछ चीज़ को हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपस में हम लोग बियर करके हम लोग ये इशू को लेकर चल रहा है यहाँ में। इसलिए हमारा पास
फ्लाइट टिकट काटने के लिए पैसा नहीं है, ट्रेन में जाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो अभियान जो मैपिंग का हिसाब से हम लोग को 21 देश का जो रोड मैप दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग तो महीना भर लग जाएगा होगा, हम लोग चलते रहेगा। और हम ये उम्मीद करता है कि आप लोग का वॉइस को जब लेके चलता है, आप लोग हम लोग को ब्लेसिंग देना है, आप लोग हम लोग को सपोर्ट करना है। एंड हमारा जो चीफ मिनिस्टर हमारा वॉइस को क्यों नहीं सुन रहा है, किस लिए नहीं सुन रहा है, इसको हम थोड़ा सा बैक जाने से हम देखा है। अच्छा कोस्ट को कभी भी सपोर्ट करके नहीं आया हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी। आप देखिए पीआरसी इशू में हमारा कितना लोग बर्बाद हो गया, कितना लोग डूब गया, कितना लोग तकलीफ मिला है, फिर भी हमारा पेमा खांडू साहब इजीली बोलता है। उसका सेकेंड हम इशू देखे एपीसीएस फियास्को में, उसमें भी कितना विक्टिमाइज बन गया, कितना लोग तकलीफ में जेला है, फिर भी हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साइलेंस। और आज आप ये मुहिम को लेकर डे वन से आप लोग को चिल्ला रहा है कि सरकार काम करो काम करो। हम लोग को यहाँ में किसी से कोई कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं है, सिख ईसाई का प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारा सरकार तो नहीं सुनता है। इसलिए हम ये उम्मीद करता है कि हमारा वॉइस को सेंट्रल गवर्नमेंट सुनना चाहिए, हमारा वॉइस को वहां तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हम लोग आपियो टीम ये मुहिम को लेकर हम लोग यहाँ से पद यात्रा शुरू करेगा 31 जनवरी 2025-26 में। और एक दो दिन लेट होने का रीजन यही था, हम लोग सबसे पहले जब अरुणाचल को पार करता है तो असम पहुंचता है, तो असम गवर्नमेंट को हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम को हमने ये एक तो हम ये कॉपी को हम लोग मेल कर दिया, यहाँ पे पार्टिकुलरली मेरा नाम से हम लोग प्रेसिडेंट आपियो का नाम से हम एक मेल किया है। हम लोग कम से कम असम जब जाएगा तो ऐसे बहुत सा रास्ता है हम लोग जो पार करना पड़ेगा, जैसे कि विश्वनाथ हो गया, तेजपुर मंगलदई और ये रंगिया नलबड़ी बंगाईगांव एंड कोकराझार, ये सब रोड में हम लोग क्रॉस करेगा। उसके बाद ये आसपास जितना रोड क्रॉस करेगा उसमें हम लोग को सिक्योरिटी थोड़ा आप लोग का प्रोटेक्शन चाहिए बोल के, उसके लिए हम ऑलरेडी उसको एक यहाँ में हम लिखा भी है अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी कवर एंड ट्रांसिट परमिशन फॉर दिल्ली चलो अभियान फुट मार्च कमेंसिंग ऑन 31 जनवरी 2026 बाई अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूनाइजेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस बोल के हम लोग इसको कॉपी हम लोग जो है मेल किया है। इसीलिए कुछ समय हम लोग का मीडिया में आने का लेट होने का कारण हम आप लोग को बता रहे हैं। और आज आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम वही बोलेगा, मेरा जितना भी आने अरुणाचल का भाई बहन लोग है, अम्मा बाबा लोग को हम बोल रहा है, इंसान तो कभी ना कभी दिन मरना है और इतिहास तब रचता है जब आपका चीज सक्सेस होता है। और आपियो का सोच यही है, हम लोग का मुहिम यही है कि जब तक हमारा स्टेट सुरक्षित नहीं होगा तब तक आपियो का मुहिम चलता रहेगा, जब तक सांस है तब तक इशू है। और कल को अगर आपियो इसमें ये संगठन में चलते चलते कुछ हो भी जाता है तो हम जनता से आवाम से वही बोलेगा कि ये इशू को और ये जो हमारा जो वॉइस को आप लोग नहीं देना है, हम ये उम्मीद करता है, ये विश्वास करता है। एंड लास्टली हम हमारा जितना भी रोड मैप हम लोग देखा है उसमें अगर बाई रोड चलता है बोलने से असम का बात हमको वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्टेक बोलता है उसको हम लोग क्रॉस करेगा वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग पहुंचेगा बिहार का पहुंचेगा हम लोग यूपी से हरियाणा से अब दिल्ली। और हम आप लोग को वही रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का जो अभी जो एक दो दिन का जो समय है ये हम लोग इसलिए समय को रखा है, हम लोग यहाँ से निकलते वक्त हम लोग को एक मेडिकल एम्बुलेंस का जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम स्टेट का जो हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है मीराम आगे साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है, हम लोग टीम को प्रोवाइड कर देना है। उसके साथ साथ में हम लोग का पास तो रिसोर्स दूसरा यूनियन का अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक दो दिन का समय में हम लोग इकट्ठा करके कहीं से अगर रुपया पैसा थोड़ा हम लोग कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसी पैसा से हम लोग जो है हमारा जो बाई रोड में जितना भी खाने पीने का जो बंदोबस्त को करने के लिए हम लोग समय रखा है। और साथ ही साथ हम लोग ये एक दो दिन का समय इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रशासन डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए हम लोग एक परमिशन कॉपी बना के रखा है, उसको भी हम लोग देगा। एंड जो कॉपी हम लोग जो जिस चीज को देना चाहिए हम लोग कॉपी सबमिट करने का बाद 31 जनवरी उसमें हम लोग यहाँ से आकाशदीप से हम लोग मूवमेंट करेगा। बस मेरा जनता से, मेरा आवाम से, मेरा पब्लिक से हम वही रिक्वेस्ट करता है, आप लोग हम लोग को सीएफ करने आइए, आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग का ब्लेसिंग का जरूरत है। और आज ये मुहिम को हम लोग खत्म नहीं करता है बोलने से ये मुहिम कभी खत्म होने वाला नहीं है, साइलेंसली हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग जो अपना इंजीनियर्स मान के फायदा नहीं होगा, यहाँ में कैप्चरिंग होना शुरू होगा, मर्डरिंग होना शुरू होगा, यहाँ में रेपिस्ट मर जाएगा,
यहाँ में सब क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो हमारा स्टेट जो है सेकुलर स्टेट बोलने का मतलब नहीं, ट्राइबल स्टेट बोलने का मतलब नहीं होगा, और बीएफआर का कोई काम नहीं होगा। इसलिए आज हम बहुत सुन लिया, हमारा जो होम मिनिस्टर मामांग तुंगा डायलॉग को बहुत सुन लिया, हमारा चीफ मिनिस्टर डायलॉग को भी हमने सुन लिया। आज उन लोगों का डायलॉग में काम नहीं आएगा। हमारा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपना कागज को, अपना वॉइस को, जो 15 लाख पॉपुलेशन जो ट्राइबल्स जो पॉपुलेशन है, इसका वॉइस को हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे पहुंचाना है। तो इसमें हमारा 60 एमएलए, जितना भी एमएलए है, लोकल एमएलए है, आप लोग भी एमएलए से पहले इंडिजिनियस है, हमको सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। और हमारा 3 वहाँ में पार्लियामेंट में है, एक राज्यसभा में है हमारा रामा मडिबिया साहब, लोकसभा लोकसभा 1 में हमारा किरण रिजिजू साहब है जो अभी मिनिस्टर में है, एंड लोकसभा 2 में हमारा तापिरगांव जी है। आप लोग सबका भी समर्थन सपोर्ट की जरूरत है हम लोग को। जब हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिएगा। कुछ भी हम सेंट्रल को हम लोग अगर लिखना है, कुछ बोलना है, आप लोग का सपोर्ट और मोरली मेंटलिटी आप लोग सपोर्ट की जरूरत होगा। इसलिए हम उतना ही बोलेगा, आपियो टीम गिव अप नहीं किया है, आपियो टीम अभी भी स्टैंड है। ये मुहिम को लेकर, ये इश्यू को लेकर अभी तक कंसर्न है। बस सवाल हम करता है सरकार से, आप डिसमेंटल नहीं करता है तो क्यों नहीं कर रहा है इलीगल को, आप फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है इलीगल को, ये मेरा सवाल है। वीकली मार्केट को क्यों बंद नहीं कर रहा है, वीकली मार्केट से कितना यहाँ इन्फ्लक्स हो रहा है, वो तो आप लोग को प्रीवियस मेरा एक वीडियो में आप लोग को दिखाया होगा, मेरा वीपी एडमिन ने दिखाया होगा। यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी वीकली मार्केट होता है, उसमें गाड़ी का आगे में 3 बैठता है, पीछे में 10 रहता है, उसका भी अवेयरनेस आप लोग को हम दिखा चुका है। और सरकार खुद बोलता है कि 7-8,000 यहाँ में ILP वायलेशन मिला है। तो मिला है तो अभी तो आप एक्शन में क्यों नहीं आया है? सिर्फ डायलॉग मारने से नहीं होगा पेमा खांडू साहब, डायलॉग मारने से नहीं होगा होम मिनिस्टर साहब, आप लोग एक्शन में आना है। अभी आप लोग एक्शन में नहीं आया है, इसलिए आपियो टीम एक्शन में आ गया। अब लोग को हम लोग वही लगता है, अभी ये डाउट करता है कहीं ना कहीं एंटी सोसाइटी का आप लोग काम कर रहा है। हम लोग अपना स्टेट को बचाएगा सोच रहा है, लेकिन आप लोग जो स्टेट का हित में काम नहीं कर रहा है। अभी आप लोग को हम सवाल करता है, आपका पास ताकत है, आपका पास गवर्नमेंट है, प्रशासन है, लेकिन आप लोग ये चीज को लेकर क्यों हला नहीं करता है, क्यों सपोर्ट नहीं करते, आप लोग का मुहिम को क्यों साथ नहीं देता है, इसको क्यों आप लोग जो कंक्लूड नहीं लाता है। अभी पेमा खांडू और हमारा मामांग तुंग साहब से पूछता है, स्पेशल आपियो टीम जो है, आज आपियो टीम सिंगल होने से भी जब तक हम लोग का पास जान है तब तक हम लड़ते रहेगा, जब तक हिम्मत है हम लोग लड़ते रहेगा। लेकिन ये इश्यू को एनी हाउ हम लोग कंक्लूजन करके दिखाएगा, ये आपियो का वादा है। और हम लोग का जो अभी जो टाइम है, हम लोग 31 जनवरी को निकलेगा आकाशदीप से, हम लोग 10 बजे वहाँ गैदरिंग होगा। आपियो टीम का पास में तो कुछ है ही नहीं, हमारा पास आगे में हमारा भारत का तिरंगा होगा, उसका बाद मन में स्टेट का जलवा होगा, और हम हिम्मत से यहाँ से निकलेगा। हो सकता है हमारा जो दम टूट सकता है, लेकिन हौसला नहीं टूटेगा। इसलिए सबका सब 10 बजे तक आकाशदीप में पहुंच जाइए, वहां में गैदरिंग, वहां से हम लोग को सीएफ करना है। अगर सकता है तो होलोंगी गेट तक हम लोग को सीएफ कीजिए, और वहां से हम लोग जितना आप लोग का वॉइस को लेकर, आप लोग का हिम्मत को लेकर, आप लोग का फ्यूचर को लेकर आपियो टीम आगे निकलेगा। थैंक यू।